गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक खुशखबरी लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, खुशखबरी ये है कि एक मसीही नौजवान जिसका नाम सलामत मंशा मसीह है, 13 फरवरी 2021 में उसके ऊपर तौहीन रसालत का केस हो गया था और उसके बाद से वो अभी तक जेल में था। लेकिन कल यानी 23 अगस्त 2022 को तकरीबन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सलामत मंशा मसीह की जमानत ले ली है, यानी बेल ले ली है। तो देखिए, ये हमारे लिए एक खुशखबरी है। और देखिए, जो उसकी जमानत है उसके साथ उसको 50,000 रुपए के श्योरिटी बेल बॉन्ड्स देने पड़ेंगे, जिसको उर्दू में मचलके भी कहते हैं। तो 50,000 रुपीज उसको बेल बॉन्ड्स देने पड़ेंगे। इसके बाद सलामत मंशा मसीह जो है वो आजाद हो जाएगा। अब देखें इसकी हिस्ट्री क्या है। आप सबको याद होगा, पिछले साल की बात है, ये 13 फरवरी 2021 को ये केस हुआ था और ये केस काफी मशहूर भी हुआ था। काफी लोगों ने इस पे काम भी किया था और काफी लोगों ने इस पे वीडियोस भी बनाई थी। तो 13 फरवरी 2021 को सलामत मंशा मसीह अपने दोस्त हारून मसीह के साथ लाहौर के एक पार्क में बाइबल मुकद्दस पढ़ रहे थे। और वहां जब वो लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहे थे तब कुछ मुसलमान लड़के उनके पास आ गए और उन्होंने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि बाइबल मुकद्दस हम पढ़ रहे हैं। तो उन मुसलमान लड़कों ने उनको मना किया कि यहाँ पार्क में बैठ के बाइबल मुकद्दस मत पढ़ो। तो उस पर इनकी आपस में थोड़ी सी बातचीत हुई और उन मुसलमान लड़कों ने इन क्रिश्चियन लड़कों से कुछ सवाल पूछे। इन्होंने आगे से जवाब दे दिए। तो उसके बाद मुसलमान लड़के इनसे कहना शुरू हो गए कि यहाँ पे बाइबल मुकद्दस मत पढ़ो, यहाँ से चले जाओ। जिसपे सलामत मंशा मसीह का जो दोस्त था वो तो चला गया, लेकिन सलामत मंशा मसीह उधर ही बाइबल मुकद्दस पढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद जब वो मुसलमान लड़के वापस आए तो उन्होंने देखा कि सलामत मंशा मसीह अभी भी बाइबल मुकद्दस पार्क में पढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया, उन्होंने पुलिस को बुला लिया और साथ ही सलामत मंशा मसीह पे तशद्दुद भी किया। और उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई। और ये जो लड़के थे ये तहरीक लबैक पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे और इन सब ने पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर डालना शुरू कर दिया और पुलिस को कहा कि सलामत मंशा मसीह और इसके दोस्त हारून मसीह पे तौहीन रसालत का केस करो। अब देखें, सिर्फ बाइबल मुकद्दस वो भी पार्क में पढ़ने से इनके ऊपर केस हो गया। और देखें, जो केस है 295A, 295B और 295C के तहत हुआ। सलामत मंशा मसीह का जो दोस्त है वो तो उस वक्त फरार हो चुका था, वो तो अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन सलामत मंशा मसीह जो है वो अरेस्ट हो गया था। तो 13 फरवरी 2021 से सलामत मंशा मसीह अरेस्ट था। और देखिए, सलामत मंशा मसीह की जो जमानत की दरखास्त है वो सेशन कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पे आए तो सुप्रीम कोर्ट पे उसकी जमानत की दरखास्त जो है वो एक्सेप्ट हो गई। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट में सलामत मंशा मसीह की जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस फायज ईसा साहब, उन्होंने ली है। और देखिए, उन्होंने जमानत लेते हुए कुछ रिमार्क्स भी दिए और जो कि बहुत अच्छे रिमार्क्स हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ क्या रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस फायज ईसा साहब ने। और देखिए, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि तौहीन रसालत जैसे संगीन केस के ये जो बेल बॉन्ड्स हैं ये काफी कम है। ये जो जमानती मुचलके हैं ये काफी कम है, 50,000 रुपए नहीं होते। आमतौर पर इनके लाखों में जाते हैं बेल बॉन्ड्स या जमानती मुचलके। लेकिन शायद ऑनरेबल जस्टिस फायज ईसा साहब ने सलामत मंशा मसीह के साथ रियायत की है, तो उसमें मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। तो देखें, रिमार्क्स में जस्टिस फायज ईसा साहब ने कहा कि मजहब के नाम पे पाकिस्तान पहली बहुत तकसीम हो चुका है, पहली बहुत लड़ाइयां झगड़े होते हैं मजहब की वजह से, तो इस चीज को कम करो। और साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के रेफरेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि देखें, ये हमारे आपस की झगड़ों की वजह से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा होके बांग्लादेश बन गया, तो हमें आपस के झगड़े नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने मसीही कौम की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा मसीही कौम जो है वो अच्छी होती है, अच्छे लोग होते हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये क्या बार बार तौहीन मजहब, तौहीन रसालत के पर्चे होते आते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर। कभी किसी क्रिश्चियन को देखा कि उसने किसी मुसलमान के ऊपर तौहीन मजहब का केस किया हो? कभी भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ मुसलमान ही क्रिश्चियंस के ऊपर केस करते हैं। हालांकि हम सबको पता है कि मुसलमान जो है पाकिस्तान में वो क्रिश्चियंस के मजहब का काफी ज्यादा तौहीन करते हैं, काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कभी आपने क्रिश्चियंस को नहीं देखा होगा कि वो मुसलमानों के ऊपर जाके तौहीन मजहब का केस करवा दें। लेकिन मुसलमान जो है, जब भी उनकी किसी छोटी मोटी बात पे क्रिश्चियंस के साथ लड़ाई होती है या कोई छोटी मोटी बहस होती है तो वो जल्दी से भाग के जो है वो एक ही उनके पास हथियार होता है, तौहीन मजहब का या तौहीन रसालत का केस कर देते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर। और बेचारे सलामत मंशा मसीह पे तो 295A, B और C इन्होंने तीनों लगवा दी। और उसके बाद जस्टिस फायज ईसा साहब ने वकील से पूछा कि सलामत मंशा मसीह काम क्या करता है। तो वकील ने कहा कि सलामत मंशा मसीह तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट में
खाकरोब का काम करता है। इस पे भी ऑनरेबल जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा कि मुसलमान क्यों नहीं खाकरोब का काम करते। वैसे तो बड़ा कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो फिर काम क्यों नहीं करते, सफाई का काम क्यों नहीं करते, सिर्फ क्रिश्चियंस के ऊपर ये काम छोड़ा होता है। और फिर उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा साहब ने तमाम क्रिश्चियंस पाकिस्तान में जो खाकरोब का काम करते हैं उनका शुक्रिया अदा किया। उनको कहा कि मैं अपने तमाम मसीही भाइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम वो तो सफाई का काम कर लेते हैं, वो तो इस मुल्क को साफ कर लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए जस्टिस फाइज ईसा साहब ने। और मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ्यूचर चीफ जस्टिस जस्टिस फाइज ईसा साहब ही हैं। और देखिए हमारी खुदा से दुआ है कि खुदा ऑनरेबल जस्टिस फाइज ईसा साहब को सलामत रखे और उनको तौफीक दे कि वो इसी तरीके से अच्छे फैसले करते रहें। क्योंकि देखें जो जज की सीट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये खुदा की तरफ से दी जाती है, तो उन्होंने अच्छे फैसले करने होते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं, ये सलामत मंशा मसीह के लिए भी काफी अच्छी बात है। अभी देखें उसको सिर्फ जमानत मिली है, उसका केस खत्म नहीं हुआ, केस अभी भी चलेगा और वो भी ट्रायल कोर्ट में चलेगा। लेकिन उससे एक फायदा ये हो चुका है सलामत मंशा मसीह को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सलामत मंशा मसीह की जमानत ली है और इससे जो केस है वो सलामत मंशा मसीह के हक में हो गया है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि जब भी किसी केस में जमानत हो जाती है किसी की भी, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाद में उसी केस में बरी भी हो जाता है। क्योंकि देखें जजेस देखते हैं कि ये केस इतना सीवियर नहीं है और इस केस में जो एक्यूज्ड है या जो मुलजिम है वो जज साहिबान को बेगुनाह नजर आ रहा होता है, इसीलिए उसको वो बेल देते हैं। तो देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सलामत मंशा मसीह को बेल दी है और ये उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद ट्रायल कोर्ट भी सलामत मंशा मसीह को बरी कर देगा। तो देखिए हम सबको सलामत मंशा मसीह और उसकी फैमिली के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उसको जमानत तो मिल गई है, अभी वो जेल से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन देखें जब वो जेल से निकलेगा तो उसको बहुत सारे खतरात का सामना होगा। आपको पता है जिस पे तौहीन रसालत का इल्जाम लग जाए सब लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सलामत मंशा मसीह और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए आप लोग दुआ कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जेल की प्रोसेसिंग होती है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सलामत मंशा मसीह जमानत होते ही बाहर नहीं आ जाएगा, तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे। जेल के कागजात होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होती है, ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद ही जेल वाले सलामत मंशा मसीह को रिलीज करेंगे। तो देखिए इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस खुशखबरी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारी जो वीडियो है आप इसको लाइक भी जरूर कीजिए और हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।